हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P 0,6 एंड Q 12,20। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट है P और Q, और उसका एक मिड पॉइंट रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें से P का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,6 है और Q का क्या है 12,20 है। मतलब इस लाइन का एक मिड पॉइंट है, उसका क्या कोऑर्डिनेट आएगा। इस लाइन का एक मिड पॉइंट है और उसका क्या कोऑर्डिनेट आएगा। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो आपको जानते हो ये बहुत सिंपल सम्स है स्टूडेंट्स। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे और वैसे सॉल्व करोगे। तो आपको बस इतना ही करना है कि अगर ये उसका एंड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। अगर इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे, और जिसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता मिड पॉइंट का वो x और y लेंगे। और सिंस मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो तो आप जानते हो कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है कि अगर इसका x चाहिए ये वाला, तो इसका x और इसका x प्लस करिए, मतलब x1 और x2 को प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए। और अगर इसका y चाहिए तो इसके y को और इसके y को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए। तो बस यही करना है, फॉर्मूले में यही सब आपको लिखना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमने देखा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं ऐसा कि सॉल्यूशन है और अज्यूम करेंगे कि लेट P 0,6 इज़ x1 y1 और Q 12,20 इज़ x2 और y2, और M उसका मिड पॉइंट है तो वो भी लेंगे कि लेट M x, y बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ। और फिर ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका नाम है बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग में कि बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, और शुरू करेंगे। अब आपको करना क्या है कि x1 के प्लेस पे आपको 0 लिखना है, x2 के प्लेस पे आपको लिखना है 12 और 2 सेम रहेगा, और y1 के प्लेस पे आप जानते हो 6 लिखना है, और y2 के प्लेस पे आपको लिखना है 20। तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा 0 + 6 12/2, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 20/2। तो 0 + 12 आपको 12 मिल जाएगा, 12/2 हो जाएगा, तो 12/2 यहाँ पे हो जाएगा, एंड 6 + 20 आपको मिल जाएगा 26, तो 26/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 1 2 2 6 12 यहाँ पे हो रहा है, और 2 1 2 2 3 6, तो 6 और 13 आ रहा है। तो x का वैल्यू आपको 6 मिल रहा है और y का वैल्यू आपको मिल रहा है 13। तो फाइनली बस यही आपको फाइंड आउट करना था कि इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। तो 6 और 13 आ रहा है। तो फाइनली आप ऐसा लिख दीजिए कि देयरफॉर M 13 इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग P 0,6 एंड Q 12,20। तो बस इतना ही बताना था, सिंपल क्वेश्चन था, ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसका जो सेकंड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट है A 3,8 और B -9,3। आपको क्या बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड। ये सपोज करिए एक पॉइंट है, किससे डिवाइड हुआ, y एक्सिस से। सपोज करिए कि y एक्सिस इस पॉइंट से जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि ये जो सेगमेंट है ये कितने पार्ट में, कैसे पार्ट में डिवाइड हुआ है। मतलब यहाँ पे तो आपको जैसा लग रहा है कि दोनों का गैप सेम है, तो इक्वल पार्ट है, जिसको 1/1 बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का कुछ पार्ट होगा, यहाँ का कुछ पार्ट होगा। यहाँ के पार्ट को आप जानते हो m बोलते हैं और यहाँ के पार्ट को आप जानते हो n बोलते हैं। तो आपको m और n फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपसे ये पूछा है फाइंड द रेशियो, और यही रेशियो होता है। तो आपको m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात है कि दो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है क्लियरली, एक तो A और एक तो B। लेकिन जब हम सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको दो कोऑर्डिनेट से ही M और N का वैल्यू नहीं मिलता है, आपको इसका भी कोऑर्डिनेट चाहिए। पर इसका भी कोऑर्डिनेट आपके पास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि y एक्सिस यहाँ से जाने वाला है, पर किस पॉइंट से y एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ पे है ये आपको नहीं मालूम है। लेकिन अगर आप डीपली समझोगे, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा, किसका, जो y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट रहेगा उसका ये जो रहेगा वो 0 रहेगा, और ये जो रहेगा वो कुछ भी रह सकता है। मतलब जो पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा उसका x 0 रहेगा और उसका y कुछ भी रह सकता है, क्योंकि वो हमको पता नहीं है। जैसे देखिए कि ये एक सेगमेंट है और ये एक पॉइंट है, और इसके ऊपर ये पॉइंट y एक्सिस से पास होके जा रहा है, y एक्सिस से। तो आपको बताना है कि इस तरफ कितना पार्ट है और इस तरफ कितना पार्ट है, m और n। तो ये जो पॉइंट है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये y एक्सिस पे है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दिस सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। दिस सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, और जहाँ पे y एक्सिस कट करेगा वही हमने पॉइंट P लिया है। लेकिन हमने उसका कोऑर्डिनेट डायरेक्टली 0, B क्यों ले लिया है, क्यों 0 ले लिया है।
बी इसलिए लिया क्योंकि हमको नहीं पता है, जैसे इसका फर्स्ट एक्स वाला होता है, दूसरा वाई होता है, तो 3x है और वाई 8 है। इसका पहला x है, दूसरा y है, तो x -3 है और y 3 है। लेकिन इसका x 0 क्यों ले लिया है, इसका y नहीं पता था तो नहीं लिखा, b लिख दिया है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर इस ग्राफ में देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो a कहाँ पे है, a3,8 है, तो a3 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, तो a ये वाला पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया 3,8। फिर b -9,3 है, तो -9 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, तो b का -9 इधर है और 3 यहाँ पे है और b यहाँ पे है और उसका कोऑर्डिनेट है -9,3। अब आपको बोला क्या है कि जब इन सेगमेंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो हो क्या रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, ये वाला, इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो आप देख रहे हो कि हाँ ये सेगमेंट जो है वाई एक्सिस से डिवाइड हुआ है। तो आपको ये बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड हुआ है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ज़्यादा पार्ट है और इसके आगे जो है वो कम पार्ट है। हो सकता है ये मैक्सिमम पार्ट हो, ये कम पार्ट हो। यहाँ पे m का वैल्यू ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे n का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये m रहेगा और ये n रहेगा। तो आपको ये m और n का वैल्यू चाहिए। तो आप सेक्शन फार्मूला जानते हो, तो सेक्शन फार्मूला अगर हम देखते हैं ये चीज़, तो इसमें आपको m और n अगर चाहिए, क्योंकि फाइंड द रेशियो इन विच बोला है, अगर m और n चाहिए तो बाकी सारी चीज़ आपको यहाँ पे रहना चाहिए। देखिए इस केस में जब वाई एक्सिस से डिवाइड होता है, जब एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है, तो दोनों फार्मूला यूज़ करना नहीं पड़ता है, कोई भी एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे m और n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपको अगर m और n चाहिए तो बचा हुआ जो चीज़ है कंपोनेंट, वो तीनों का वैल्यू आपको चाहिए। जैसे x2 और x1 चाहिए और x भी चाहिए। और अगर ये फार्मूला यूज़ करते हो तो m और n अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको y2, y1 और y चाहिए। तो हमारे पास है क्या ये चीज़, तो अगर इसको देखेंगे तो इसको हम ले सकते हैं x1 और y1 और इसको हम ले सकते हैं x2 और y2। तो जहाँ पे x2 है, जहाँ पे x1 है, जहाँ पे y2 है, जहाँ पे y1 है, वहाँ पे ये सारे नंबर रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर m और n का वैल्यू चाहिए तो या तो x का वैल्यू आपके पास होना चाहिए या तो y। तो x और y होते क्या है, x और y जिस पॉइंट, जो मतलब वो जो डिवीजन वाला पॉइंट होता है जहाँ पे आपको रेशियो फाइंड आउट करने का रहता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोलेंगे। जैसे इसके कोऑर्डिनेट को बोलेंगे। सिंस ये एक्चुअल डायग्राम है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 और 7 के बीच में y पे आया है, लेकिन हमको नहीं पता है क्वेश्चन में। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने 0,b लिया था, मैंने आपको पीछे बताया था क्यों लिया था। और यही x और y है स्टूडेंट्स, ये जो x और y है वो यही है। 0 इसलिए लिया था, देखिए कि ये जो पॉइंट है जिसका m और n आपको फाइंड आउट करना है वो पॉइंट y एक्सिस पे है। और जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे आएगा तो उसका x 0 होता है और y जो भी रहेगा। जैसे अगर एक पॉइंट यहाँ पे लिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट को यहाँ पे लिया जाता है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। क्यों, क्योंकि 4 जो है y का है और 0 जो है वो x का है। क्योंकि यहाँ तक यहाँ होता तो x -1 होता, यहाँ होता तो x 1 होता, लेकिन जब यहाँ रहेगा तो x क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये बोलने का मतलब है कि y के ऊपर आप जो भी पॉइंट लोगे उसका x 0 रहेगा, और उसका उल्टा है कि x के ऊपर कोई पॉइंट लोगे तो उसका y 0 रहता है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ समझने का है कि 0,b हमने इसलिए लिया क्योंकि b जो है वो y का कोऑर्डिनेट रहेगा। हमको पता नहीं है सम्स में, तो हमने एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ किया। आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ के चलिए, आपको ये सब कुछ ड्रॉ नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो x 0 रहेगा। सिंस फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपने a को x1 y1 लिया है, b को x2 y2 लिया है, और अगर ये सेगमेंट को y एक्सिस ने डिवाइड किया है तो इसका मतलब कि वो पॉइंट y पे है, और अगर वो पॉइंट y पे रहेगा तो उसका x 0 रहेगा और y जो भी रहेगा, जो मिलेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, a का जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 और y1 ले लेंगे, b का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 और y2 ले लेंगे, और p का जो कोऑर्डिनेट है उसको x और y ले लेंगे, जो आपको 0,b मिलने वाला है। b इसलिए बोला क्योंकि हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ उसका x 0 रहेगा, ये हमने देख लिया है। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है वो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेट a 3,8 इज़ x1 एंड y1, और b भी बता देंगे कि लेट b -9,3 इज़ x2 और y2। और उसी तरह ये भी बताएंगे, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर तो है लेकिन ये y एक्सिस के ऊपर भी है। तो पहले बताना पड़ेगा कि p 0,b जो है वो y एक्सिस पे है, और उसने क्या किया, ab को m और n ऐसे दो रेशियो में डिवाइड किया। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, लेट p 0,a बी ए पॉइंट ऑन y एक्सिस विच डिवाइड्स सेगमेंट ab इन द रेशियो m/n। और यही m और n का वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद p का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,b हो रहा है, x और y जो हमने जूम किया है।
या ऐसा बताएंगे कि जो P 0, A है उसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि एंड P 0, A इज़ x और y। तो ये x और y है और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। तो आप जानते हो सेक्शन फार्मूला 2 है, एक है x के लिए और एक है y के लिए। अब इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? कोई एक यूज़ करोगे, मैंने आपको बोला था। तो हम ये यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि x2 और x1 का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जा रहा है, x1 और x2 का वैल्यू m और n आपको वैसे भी ढूंढना है। और ये जो x बच रहा है इसके प्लेस पे हम 0 लिख सकते हैं। अगर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो y2 और y1 के प्लेस पे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से नंबर, लेकिन m और n तो नहीं मिल रहा, वैसे भी पता है आपको। फिर से y के प्लेस पे आप कुछ नहीं लिख पाओगे, b लिखोगे। जब b लिखोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगा, और यहाँ पे जब 0 लिखोगे तो m और n का वैल्यू आपको जल्दी से मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x इज़ इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और फिर क्या करेंगे, x के प्लेस पे हम लिख देते हैं 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर विच इज़ इक्वल टू m आपको नहीं पता तो m को आप m ही लिखोगे। x2 अगर आप देखते हो तो -9 है, तो m इंटू -9 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर n आपको फाइंड आउट करना है। फिर इंटू x1 आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3। और इसको हमको डिवाइड करके m प्लस n बोला है, तो m प्लस n में दोनों सेम चीज़ है जो आपको है नहीं आपके पास, तो m प्लस n ही आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे -9 को अगर m से मल्टीप्लाई तो -9m हो जाएगा, और n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय जो m प्लस n है, इसको यहाँ से हटा के जब आप इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ? 0 के साथ। तो जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे m प्लस n को, तो इसके बाद के स्टेप में वो 0 हो जाएगा। और आगे अगर आप देखते हो तो -9 को अगर m से मल्टीप्लाई करो तो -9m हो जाएगा। फिर प्लस n को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3n हो जाएगा। अब ये पूरा आपको मिल जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, और विच इज़ इक्वल टू -9m सेम रहेगा, और फिर प्लस 3n भी सेम रहेगा। याद रखिए आपको m और n का वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस m को इस तरफ ले लेंगे, तो -9m जब इधर आएगा तो 0 प्लस 9m हो जाएगा, और जिसका फाइनल वैल्यू रहेगा 9m। तो 9m विच इज़ इक्वल टू 3n, इस तरह हो गया। और रेशियो निकालना है, m और n का वैल्यू निकालना है, तो m और n एक तरफ होना चाहिए और नंबर दूसरी तरफ होना चाहिए। अगर और सिंपल करूँ तो पहले ये 9 को वहाँ पे हम भेजेंगे, तो ऐसा हो जाएगा देयरफॉर m विच इज़ इक्वल टू 3/9 इंटू n, और फिर n को यहाँ पे लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, तो ऐसा हो जाएगा देयरफॉर m अपॉन n इज़ इक्वल टू 3/9। फिर अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 1 3, 3 3 9। देयरफॉर अब आप देख सकते हो कि m इज़ टू n मतलब m अपॉन n इज़ इक्वल टू 1:3। तो ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू। और फिर यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर y एक्सिस जो है वो डिवाइड करता है इस सेगमेंट को 1:3 पार्ट में। और अगर फिर से ग्राफ में अगर इसका मीनिंग समझते हैं, तो जो आपको 1:3 मिला है, इसका मतलब ये 1 पार्ट है और ये उसका 3 टाइम्स ज़्यादा है। अगर ये सपोज करिए 2 सेंटीमीटर है, तो 2 3 ये 6 सेंटीमीटर रहेगा। देखिए ऐसा रहेगा, m और n ऐसा हो रहा है, m और n ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने ए बी लिया था, यहाँ पे बी ए दिख रहा है, तो ए बी ऐसा रहेगा, ए बी मतलब am मतलब m और n ऐसा रहेगा। हमने ऐसा बोला था m और n, लेकिन b था यहाँ पे, तो ए बी बोला है स्टूडेंट्स, इतना समझ सकते हो आप। चलिए इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए क्या लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 2, -5 और q -2, 9। तो एक बार अच्छे समझते हैं। तो एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में आपको जो 4th क्वेश्चन किया था बस इतना ही करना है स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, बस इतना ही सॉल्व करना है। और जो अभी कर रहे हैं 5th क्वेश्चन, उसमें भी ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, आपको इसका भी ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर आपको पॉइंट को फाइंड करना है, ढूंढना है। विच इज़, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, जिसमें से p क्या लिखा है 2, -5। तो 2, -5 कहाँ पे आएगा, x2 है और y -5 है, तो x2 ये है और y -5 ये है, मतलब यहाँ से और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका p 2, -5। तो ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट बोला है q जो -2, 4 है, x का -2 आप देख रहे हो, y के लिए जो 9 है वो यहाँ पे है, मतलब ये और ये दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे रहेगा। तो आपको ये बताना है कि x एक्सिस पे आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो क्या रहेगा, जो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। मतलब अगर एक एग्जांपल बोलूँ कि यहाँ पे वो पॉइंट है,
तो इसका ये मतलब होना चाहिए कि फिर ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल रहना चाहिए। तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कम डिस्टेंस है और ये ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब वो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपको छोटा बड़ा दिख रहा है और वो बोला है कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर पीछे कहीं लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो भी आपको फ़र्क लग रहा है, ये कम है और अभी भी ये ज़्यादा है। इस तरफ अगर आके आप यहाँ पे ले रहे हो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर आप देखते हो ये दोनों डिस्टेंस, तो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल है, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं हो कि ये और ये इक्वल है, और हमको ऐसे ग्राफ बना के चेक भी नहीं करना है। तो इसका ये मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा जो इन दोनों से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और वो चीज़ हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके वैसे भी फाइंड आउट नहीं करने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे उसको। पर एक चीज़ श्योर है कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, और कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे रहता है तो उसका वाई जीरो रहता है। फॉर एग्जांपल ये जो 9 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लिखो तो क्या लिखोगे, 9,0 लिखोगे, क्योंकि x पे 9 है लेकिन y पे तो है ही नहीं ना वो। इसके पहले मैंने आपको बोला था कि जो y पे रहता है उसका x 0 रहता है और जो x पे रहता है उसका y 0 रहता है, तो y उसका 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -10,0 है। इसका ये मतलब है कि हम जो पॉइंट लेंगे उसका x तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने देखा आपको पता नहीं कि कौन सा वो पॉइंट रहेगा जो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो x आप कुछ नहीं लोगे तो a ले लोगे, लेकिन y आप 0 लोगे। तो वही चीज़ आपको समझना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि लेट a,0 बी ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 2, -5 एंड q -2, 9। तो इन दोनों से जो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है जो x एक्सिस पे है उसका कोऑर्डिनेट हमने a,0 ले लिया है। अब समझिए a हमको नहीं पता है, लेकिन 0 ये है, ये मालूम है कि वो y पे नहीं है, इसके लिए उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो अब एक चीज़ ये समझना है कि यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक A है और एक P है और एक Q है। और A जो है, A पॉइंट ये x एक्सिस पे है कहीं पे भी, और P पॉइंट आपने देखा था यहाँ पे कहीं पे भी है, और Q जो है वो यहाँ पे कहीं पे। लेकिन क्वेश्चन आपका ये है कि वो जो पॉइंट आप ढूंढ रहे हो वो इक्वल डिस्टेंस पे है ऑलरेडी, ये दिया है कि विच इज़ इक्वी डिस्टेंट, उसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन वो है इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब ये कि A से लेके P का जो डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस A से लेके Q तक का भी है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P और A, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, A और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q, A, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये आपको समझना है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है, और इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला एक आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इसका भी डिस्टेंस का फॉर्मूला एक और आएगा, मतलब 2 डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना होता है तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया था। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इधर आएगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, और आपको यही सब यहाँ पे बताना है कि ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है A और Q का और A और P का, मतलब PA और QA इक्वल है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, A एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D, A इज इक्वल। और जब इक्वल है तो सेक्शन नहीं, डिस्टेंस फार्मूले से आपको 2 फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ चलिए, डिस्टेंस फार्मूला आपने देखा ये है, ये एक के लिए है, एक के लिए डिस्टेंस फार्मूला ये है पूरा, और एक और के लिए ये है। तो यहाँ पे हम ऐसा 2 फार्मूला लिखेंगे, मतलब इस तरीके का फार्मूला आएगा, दोनों के बीच में इक्वल रहेगा। लेकिन दोनों फार्मूला ऐसा सेम नहीं लिखना, डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे। कैसा लिखेंगे देखिए, जब भी PA का डिस्टेंस निकालेंगे तो PA बोलिए या AP बोलिए, मैं AP लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। तो AP के लिए A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है A,0, और P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -5। तो x1 और x2 आपने देखा है, तो एक को x1 और y1 समझेंगे और एक को x2 और y2 समझेंगे। तो AP का अगर फॉर्मूला चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, x2 - x1, तो x2 - x1 तो 2 - a बोलिए, या उल्टा कर सकते हैं, PA लिख सकते हैं। देखिए PA लिखेंगे तो 2 - a जो आएगा, जहाँ पे 2 - a आने वाला है वहाँ पे अगर हम a - 2 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सॉल्व करने पे। तो जो AP है उसको PA कर लेते हैं, तो देखिए इस तरह हो जाएगा। तो x2 - x1 मतलब a - 2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - 2 आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा और -2 द होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड फार्मूला क्या है, y2 - y1, तो y2 0 है और y1 -5 है, तो 0 - -5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0 - -5 द होल स्क्वायर। और वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने PA लिया है, अब आपको PA लिया है
अब उससे आपको क्यू ए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पे क्यू ए ले लेंगे, तो क्यू ए इस तरह लिखेंगे। क्यू का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, क्यू का कोऑर्डिनेट है -2,9, जिसको x1 और y1 समझेंगे। और ए का कोऑर्डिनेट फिर से वही है a,0, जिसको आप वही लोगे क्या, x2 और y2। अब इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, x2 माइनस x1, तो x2 a है और x1 -2 है, तो a -2 और द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे कि a -2 द होल स्क्वायर, और फिर प्लस, आगे प्लस का साइन है लिखेंगे, और फिर है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 9 द होल स्क्वायर। और अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आपका जो वैल्यू है किसका, कोऑर्डिनेट का, मतलब एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है। जब इक्वल के दोनों साइड में अगर रूट है तो आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो ये दोनों रूट चला जाएगा। बस इतना ही बताता हूँ स्टूडेंट्स, डिटेल में नहीं। तो दोनों रूट जब चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये पूरा अंदर का बचेगा और यहाँ पे ये पूरा बचेगा और बीच में इक्वल का साइन रहेगा। अब ये आपको सॉल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई करके हमको क्या करना है, एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब ए और ए का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि वाई तो आपको पता है 0 है, ए आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a - 2 द होल स्क्वायर है जिसका सोल्यूशन है a - b द होल स्क्वायर, जिसका सोल्यूशन है a² - 2ab + b²। तो इसके बेस पे अगर करेंगे तो a² आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर a², फिर -2 × a × b, तो 2 × a × 2, तो 2 2 4, 4a आ जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर है b2 है, 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, फिर प्लस 0 - -5, तो मतलब 0 + 5, तो 0 + 5 का आंसर 5 आएगा और 5 का स्क्वायर 25। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 25, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे a - -2 द होल स्क्वायर, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो a + 2 आएगा स्टूडेंट्स, a + 2 द होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 द होल स्क्वायर, जिसका मतलब है -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर आपको 9 9 से 81 देगा, -9 का स्क्वायर आपको पॉजिटिव देगा, तो 81 आ जाएगा। अब इसको आपको a + b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाएगा। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर a² - 4a, और ये दोनों लाइक टर्म है तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो +29 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a², तो यहाँ पे भी a² रहेगा, फिर प्लस 2ab है तो +2ab, तो 2 × a × 2 मतलब 4a आ जाएगा, 2a 2 2 4a आएगा, फिर प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा और यहाँ पे +81। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि ये जो +a² है अगर आप इसको इस तरफ लाओगे तो -a² हो जाएगा, और a² और -a² कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए हम इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये -4a है, ये वाला +4a यहाँ पे आएगा तो वो -4a हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 4 + 81 85 हो जाएगा, और साथ में ये +29 को वहाँ पे भेज देंगे तो -29 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया है, -4a यहाँ पे है, +4a जब इधर आएगा तो -4a हो जाएगा, ये a है और ये भी a है स्टूडेंट्स। और इन दोनों को जब सॉल्व किया तो 81 और 4 85 हुआ, और +29 यहाँ पे गया तो -29 हो गया। माइनस और माइनस प्लस होएगा तो -4a आपको -8a दे देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि -8a विच इज़ इक्वल टू 85 में से 29 अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा 56। फिर a अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 56 और -8a इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इस पे -8 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। 8 1 8, 8 7 56, तो फॉर a का वैल्यू जो है आपको मिलता है -7। तो फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर -7 और 0 क्यों, क्योंकि ये तो 0 रहेगा, a का वैल्यू आपको मिल गया -7, तो -7, 0। तो -7, 0 इज ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। और अगर इसको ग्राफ में देखेंगे तो देखिए वो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा -7, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ से वो दोनों लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। ये दोनों लाइन, जैसे हमने ये चेक किया, हमने ये चेक किया, ये चेक किया, तो ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहाँ से दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे इतने क्वेश्चन फिनिश होते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।